गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ ओम एंड यू आर वाचिंग एक्सप्लोर वर्ल्ड विद ओम। तो आज है संडे और जिम की होती है छुट्टी और हम जा रहे हैं वॉक पे। ऐसे सैनिक फॉर्म में थोड़ा सा वॉक करके आते हैं आज की वर्कआउट को, क्योंकि जिम तो जा नहीं सकते तो कुछ तो करके आए। तो 10,000 स्टेप क्लियर करते हैं और फिर मिलते हैं आपको रास्ते में। तो अभी हमें तिलपत वैली में, ये तिलपत वैली सिटी फॉरेस्ट है, यहाँ पे लोग वॉकिंग रनिंग इन सब के लिए आते हैं और टोटली फॉरेस्ट है। और आजकल इससे पहले तो कुछ दिन पहले यहाँ लेपर्ड का भी था लफड़ा। एक लेपर्ड था जो घूम रहा था, जो अंदर तक आ चुका था सैनिक फार्म में, संगम विहार तक देखा गया था। तो पर पता नहीं, हम तो आए बहुत दिनों बाद, देखते हैं क्या होता है। सारा सिटी फॉरेस्ट है। अब तो ये लगा रखे, बार बार लगा दिए यहाँ पे, तार वार बांध दिए ताकि जंगली जानवर इस ट्रैक पर ना आ पाए। पर ऑफ रोड ट्रैक है ये। अक्सर पहले संडे आया करते थे यहाँ पे, फिर लेपर्ड के चक्कर में आना बंद कर दिया, पर अब आज करा है शुरू, देखते हैं क्या होता है। हीट आ रही थी ना, लेकिन मेरे को लगा था सुबह क्या बोलते हैं कि वो बारिश रुक जाएगी, लेकिन इस बारिश की बूंदें आनी शुरू हो गई हैं। थोड़ी सी रनिंग करते हैं, चलो। ये पूनम मैडम भागते हुए, इनको रनिंग करनी है। जितने वो जॉगिंग करके भागेंगे उतने मैं पैदल पैदल हो जाऊँगा, इतनी स्पीड तो है। तो जो भी है, बड़ा मज़ा आता है इधर वॉक करने में ना, और खुला एटमॉस्फेयर है। जितने भी ये पेड़ पौधे ना, इनसे लग के जो खुशबू आती है, हाँ, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी होती होंगी, बड़ा अंदर से रिफ्रेशिंग फील होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और इसी बहाने आज की कैलोरीज भी बर्न हो जाएंगी जो कल अर्न करी होंगी। ऑफ रोडिंग हो रही है भैया, वॉकिंग की। जंगल है ना, कल बारिश हुई थी इसलिए ऐसा हो रखा है। बहुत से लोग आते हैं वॉक करने, कुछ आगे कुछ हमारे पीछे। मेरे को लगता नहीं है आज के 10,000 स्टेप पूरे हो पाएंगे, क्योंकि इतनी देर में तो एक साइकिल पूरा हो जाएगा और बारिश ना आई तो दो साइकिल में एक्चुअली 10,000 स्टेप पूरे होते हैं। और अभी मेरी घड़ी बता रही है, एप्पल वॉच, कि आप 12 मिनट 32 सेकंड किलोमीटर की एवरेज दे रहे हो पर किलोमीटर। टाइमिंग दिखाता हूँ आपको। जिम में ट्रेडमिल पे तो हम 6 किलोमीटर 6 की स्पीड से चलते हैं, मतलब 6 की स्पीड से 1 किलोमीटर। पर वो ट्रेडमिल है, वो खुद चलती है, इसमें हमें खुद चलना पड़ता है। कहाँ चला गया? मोर को शूट कर रहा था, लेकिन शायद वो कैमरे के आगे आना नहीं चाहता, तो चला गया वो बेचारा। मैंने सोचा पंखों खोलेगा, कुछ दिखाएगा शो, उसने दिखाया ही नहीं यार। मेरे पास ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है ना, इसलिए उसने अपना शो दिखाया नहीं मुझे। कोई बात नहीं, किसी ना किसी दिन तो दिखाएगा। ये देखो सारा फॉरेस्ट है। कभी कभी कोई नहीं होता तो अजीब सा भी लगता है इधर चलने में, क्योंकि जंगली जानवर, क्योंकि लेपर्ड है यहाँ पे ना, वो आ जाते हैं कभी भी। बाकी मोरनी, इस गेट बंद है, देखो वहाँ पे मोरनी थी, तो उसको भी शूट करना चाहा, वो भी बोल लिया कि सब्सक्राइबर कम है, पहले बढ़ाओ फिर आना। भाई सबको पब्लिसिटी स्टंट चाहिए। एक बार सब्सक्राइबर थोड़े ज़्यादा हो जाए ना, फिर आएंगे मोरनी के पास, फिर खुद ही शो दिखाएंगे हमें अपना, पॉपुलर होने के लिए। बादल हो रखे पूरे, वो बरसेगा ही बरसेगा। कल भी बरसा था बहुत सही, आज फिर बरसेगा। बारिश के पूरे सारे तेज हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी, सारे भीग जाएंगे सुबह सुबह। खैर वैसे तो नहाना है, लेकिन दिक्कत ये कि
फ़ोन तो मेरे ख्याल से वाटर प्रूफ होता ही है, वाटर रेजिस्टेंस वॉच भी होगी, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भीग भी गए तो घर जाके नहा धो के दोबारा तैयार हो जाएंगे। पर एक बेनिफिट हो गया, आज संडे को जैसे लेट उठे ना, तो आज सूरज देवता नहीं निकले, नहीं तो इतनी देर में तो जो टाइम हो रहा है ना अभी 7:12, इतने में तो धूप पूरा प्रकोप दिखाती है यहाँ पे। ये गेट है, अब ऑलमोस्ट एग्जिट होने वाला है हम यहाँ से थोड़ी देर में। अभी एक बांस का गेट और आएगा, उसको क्रॉस करके एग्जिट होंगे, उसके बाद भी अच्छा खासा है। हाँ ये क्या ना कि गेट दिखाओ, इस गेट के बाद से तिलपति वैली समापन कार्यक्रम है। तो एक ये है ऐसा रास्ता, इसमें से ऐसे होके ऐसे जाना पड़ेगा जिगजैग होके, और अब आगे बाहर। तो घड़ी दिखा रही है कि 2 किलोमीटर पूरे हुए हैं, एवरेज आ रही है 12.43, 12 मिनट। तो गाइस 12 मिनट 43 सेकंड में 1 किलोमीटर पूरा हो रहा है, 2 किलोमीटर प्लस हो चुका है, और बाइक तक जाते जाते 3 किलोमीटर हो जाएंगे। लेकिन हमें करने मेरे ख्याल से 7.5 किलोमीटर पर 10,000 स्टेप पूरे होते हैं। अगर बारिश नहीं आएगी तो करते हैं, नहीं तो फिर चलेंगे। वैसे भी संडे छोले भटूरे खाएंगे। ये देखो गाइस, यहाँ पे ना 2 मोरनी है, एक मोरनी ये रही, एक लेफ्ट में एक राइट में, और मोर ये महाजन की तरह इस झाड़ पे चढ़ा हुआ है। देखो कहाँ जाके बैठा हुआ है, फुल भाई साहब अय्याश टाइप का लग रहा है मुझे। ये 2 मोरनी ले घूम रहा है। चलो करने दो, इसको पर्सनल टाइम है, डिस्टर्ब नहीं करते, हम चलते हैं। कितनी सारी चिड़िया देखो उड़ रही है आसमान में। जंगली जानवर भी यहीं मिलते हैं देखने को, पक्षी वक्षी ना, नहीं तो भाई साहब देखने ही नहीं मिलते आजकल। तो घर के आसपास तो पहले स्पैरो वगैरह दिखती थी, अब वो भी दिखनी बंद हो गई है। लेकिन यहाँ पे आके ना बड़ा मज़ा आता है। लेकिन इन्होंने जंगल उस लेपर्ड के चक्कर में काफ़ी छांट दिया ताकि वो दिखे ना, क्योंकि वो उसने बड़ा आतंक मचा रखा था यहाँ पे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे ख्याल से महीने 1.5 महीने पहले की है ना। 2 महीने उसने पूरा ये तिलपत वैली भी बंद रखा, वरना संडे संडे आते थे हम, फिर आना बंद हो गया। अरे अभी तो घनघोर अंदर वो उसके तो रहने के लिए बेस्ट है। तेरी इस पे देखो, ओ कितनी सारी चिड़िया। तो है ना, क्या बोलते हैं, सरकंडा बोलते थे ना। इससे पहले कलम बनाते थे हम लोग, जब पहली दूसरी में थे ना, स्लेट के ऊपर, उसके स्लेट नहीं तख्ती के ऊपर लिखा करते थे ना। ये जो अपना टाइम था ना, वो था जो पता नहीं किसकी, कोयले की इंक बनाते थे, किस चीज़ की इंक जो बनाते थे, ब्लैक कलर की कोयले से इंक बनाते थे। और एक तख्ती होती थी लकड़ी की, उसको मुल्तानी मिट्टी से पोत के तो फिर उसको लेके जाते थे, फिर उस पर हमें वो काका काका लिखाते थे। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरे ख्याल से 82 की 83 की बात होगी, 84 ऐसी कुछ। तब जब हम जाते थे तो ये मतलब दूसरी तीसरी क्लास तक तो तख्ती पुतवाई है हमसे। रोज़ ये काम रहता था, पहले स्कूल से आओ, फिर उस तख्ती को धो, फिर उसे दोबारा पोतो, फिर नेक्स्ट डे के लिए तैयार करो एक इंक। और वो इंक बच्चे जो होते थे ना, ज़्यादातर अपने कपड़ों पे मिलती थी उनके, क्योंकि बच्चे आपको पता ही कितने क्या ही संभाल पाएंगे ना, कोशिश तो करते थे। और रोज़ सुबह मम्मी नहा धुला के तैयार करके, भाई से सरसों का तेल ला के, बाल सारे चिपका के, एकदम गले तक का बटन बंद करके स्कूल भेज देती थी। थोड़ा रुक के बात करने लग गया तो वॉच को लगा, इन्होंने वर्कआउट बंद कर दिया। कह रही एंड योर वर्कआउट। मैं कहा भाई लेट्स कंटिन्यू, अभी टाइम ख़त्म नहीं हुआ। और ये बनाई होगी ना किसी ने कोठी, और ये वन विभाग की ज़मीन पे थी, तो गवर्नमेंट ने तोड़ दी। बहुत बढ़िया फार्म हाउस बनाने की कोशिश करी होगी। कब्जा करते ना लोग बाग, जो पावर में होते हैं, सोचते कर लेंगे, पर पॉसिबल हो नहीं पाता।
ये जो वन विभाग की ज़मीन है तो अपनी ज़मीन तो तोड़ दिया घर। देखो पूरा लैंटर नीचे लटका पड़ा है इसका, सब तोड़ ताड़ दिया है। ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, कैसे पत्ते हैं ना इसके। अच्छा लग रहा है, सुंदर फूल वाला पेड़ है। फूल के साथ ही 2-4 पत्ते, नहीं तो पत्ते है ही नहीं, है ना। वैली ऑलमोस्ट क्रॉस हो गई है और हम लोग अभी मतलब बाइक तक जाने में भी है 1 किलोमीटर, जहाँ पे बाइक खड़ी करके आए हैं। पर ये की वॉक अच्छी हो गई है, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक। और बहुत दिनों सोच रहा तिलपत वैली को एक्सप्लोर करने का, तो करा भी नहीं था, वो भी करते हैं। और आज टाइम लगता है तो चलते अपनी यजदी में ना, लाइट लगवा के लाएंगे, उसकी रात में ना रोशनी पड़ती नहीं है बिल्कुल भी। कल ऑफिस लेके जाऊँगा उसे, बहुत टाइम बचता है बाइक से, तो चलाएँगे उसको, धीरे धीरे आदत डालेंगे। फिर चलेंगे इस सीज़न में लेह लद्दाख 5-10 दिन के लिए। 10-1 दिन तो लग ही जाएंगे, 8-10 दिन एक्सप्लोर करेंगे लेह लद्दाख बाइक से। कोई जाए ना जाए, मैं अकेला जाऊँगा। देते अपने घर में। और ये देखो बच्चे क्या पेल रहे हैं, ये बच्चे छोले भटूरे पेल रहा है, ये बच्चा छोले भटूरे पेल रहा है। ये इनका संडे चीट डे रहता है, ये ऐसे ही खाते हैं अनहाइजीन। और साथ में देखो सीनू का हमेशा कार्टून चलता रहता है। 9th क्लास का सीनू है ये, और कार्टून देखता रहता है। मेरा नाश्ता कॉर्नफ्लेक्स और मूसली। बाहर तो शीनू टीवी में कार्टून देख रहे, तो मैंने कहा अपने बेडरूम में खा लूँ। टीवी तो इसमें भी है, लेकिन टीवी नहीं देखना अपने को। तो शुरू करते हैं, खाते अपना ब्रेकफास्ट, नहाते धोते और फिर निकलते हैं। आज यजदी को लेकर आज उसका काम करा ही लाएँ। उसका ना मेरे को सबसे माइनस पॉइंट ये लगता है कि रात में ना उसकी विजिबिलिटी है ही नहीं, बस हेडलाइट की, तो कुछ कराना पड़ेगा और कराते हैं। और अब बाइक को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। जब से लिए इसमें इतने पैसे लगा रखे हैं, 2.5-3 लाख रुपए, और चलाई है नहीं, इसको चलाते हैं। और महाजन भाई निकल चुके थे। आज हमारा मेन टास्क था कि जो हमारी यजदी है, ये हमारी बाइक है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करानी है। और इसमें मॉडिफिकेशन क्यों करा रहे हैं हम लोग, वो आपको जल्द पता चल जाएगा कि क्यों करा रहे हैं। इसमें हम कुछ काम ये ख़रीदे हुए इसे 1 साल हो गया है, अब टाइम आ गया इसको यूटिलाइज़ करने का। तो एक तो इसमें जो प्रोटेक्शन लीवर होते हैं ना हैंडल के, वो लगवाने हैं। एक इसकी लाइट थोड़ी सी कम वो करती है, लाइट लगवानी है। आगे जो पार्किंग लाइट वो सब लगवाएंगे। और देखते क्या क्या करते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं GK2, और यहाँ से हम जा रहे हैं सीधा करोल बाग। वहाँ पे एक हमारे भाई है मयंक, उनकी मदद से देखते हैं हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। और देखो कोशिश है इसको तैयार करके करते हैं कुछ समथिंग न्यू। तो अब निकलते हैं करोल बाग के लिए और मिलते हैं आपको करोल बाग में। हम लोग हैं सत्या मार्ग, कनॉट प्लेस, और क्या मस्त व्यू है ना। मैंने कहा ये व्यू दिखाने के लिए आपको रुका था। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, सारी एम्बेसीज हैं और बड़ा ही मस्त व्यू है। तो हम जा रहे हैं इंडिया गेट होते हुए, तो व्यू बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। क्या मस्त है ना व्यू, मज़ा आ गया। बहुत बढ़िया लोकेशन है, बहुत बढ़िया। तो चलो चलते कनॉट प्लेस। हाँ हम लोग दिल्ली से है ना, दिल्ली हमारी ऐसे ही है, बहुत सुंदर है। करोल बाग शिम्पी भैया के पास ये दुकान है उनकी, और सामने देखो अपनी यजदी का काम हो रहा है। इसमें फॉग लाइट लग रही है और चार्जिंग वाला मोबाइल होल्डर लगेगा, और मे भी डबल हॉर्न लगेगा। जैसे भी होगा आपको अपडेट दे देंगे। तो हम आगे दोबारा उसी रोड पे सत्य मार्ग पे, और हमने जो लगवाया ना आपको दिखाते हैं। और एक ये लगाया है फ़ोन होल्डर, और ये है इसका स्विच ऑन ऑफ करने का। और काम के हम दे के आ रहे हैं कितने, 5,500 रुपये। 5,500 रुपये सिर्फ ये हेडलैम्प जो उन्होंने लगाए हैं, फॉग लाइट, ये दोनों येलो और वाइट दोनों होती हैं। और ये मोबाइल होल्डर है, ये सिमटेक का है, लाइट भी है अच्छी है। जो करोल बाग वाले शिम्पी भैया ग्लोबल बाइक राइडर, ये उनकी शॉप से करवाया, क्योंकि वो करते हैं कनेक्टर टू कनेक्टर काम, मतलब जिससे आपकी बाइक की वारंटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे लिए मेन यही था कि ना वारंटी में फ़र्क पड़े और काम अच्छा हो जाए। हमारे एक भैया मयंक भैया करोल बाग में, उन्होंने रिकमेंड करा था।
और तो दूसरी बात ये है कि एसेसरीज तो हमें और भी खरीदनी है, मगर उन्होंने एक बहुत अच्छा एक हमें सजेशन किया कि आप जहाँ से सभी के सप्लाई होती है ना जिनके पास, वहाँ से जाके लेके आओ। तो आज नेक्स्ट तो टाइम नेक्स्ट मिल नहीं वीकेंड पाया। ना, नेक्स्ट वीकेंड हम राउंड लगाएंगे एक साहिबाबाद का, एक दो काम और कराना है, और तैयारी किस लिए चल रही है आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो अब चलते हैं घर की तरफ, मिलते हैं आपको घर की तरफ। चाणक्यपुरी यशवंत पैलेस है, यहाँ पे बहुत पुराना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, यशवंत पैलेस दिख रहा होगा। यहाँ पे हम कभी मूवी देखने आए थे चाणक्य हॉल पे। ये देखो हवाई जहाज भी है, फाइटर प्लेन, ये सारा नेवी का एरिया है। और यहाँ पे हम पहले आते थे चाणक्य में मूवी देखने। और चाइनीज़ की बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं ना, चाइनीज़ अगर फूड खाना हो तो। पर हम चाइनीज़ नहीं खाएंगे, बाय काट चाइना, हम खाएंगे अपना इंडियन चूर चूर नान, पूरा मक्खन बटर छोले, बिल्कुल अनहाइजीनिक। चलो तो मिलता हूँ वहीं पे। दिया लपेट रहे चूर चूर नान। फाइनली पहुँच गए थे अपने घर में। तो आज का वीडियो एक्चुअली बहुत लंबा हो गया है, तो इसको करते हैं यहीं एंड, और मिलते हैं कल नेक्स्ट नए दिन के साथ, नए डे में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।